श्री भर्तृहरिकृत नीति शतकम का अध्ययन हम कर रहे हैं। हम परोपकार पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में भी हमने परोपकार पद्धति के लगभग 7 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज भी हम उस परोपकार पद्धति के ही श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कवि ने इस पद्य के माध्यम से व्यक्ति की महानता के विषय में कहा है कि धन संपत्ति प्राप्त करने से ही व्यक्ति महान नहीं बनता, अपितु जब तक वह परोपकार नहीं करता है, दूसरे का भला नहीं करता है, दूसरे के जीवन को ऊंचा नहीं उठाता है, तब तक सब व्यर्थ है। यहाँ कवि इस पद्य में कह रहा है, किम तेन हेम गिरिना रजत अद्रिणाम वा यत्र आश्रिताश्च तर्वः तर्वस्त एव मन्या महे मल्यमेव यद आश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजा अपि चंदना स्युः। ये कह रहे किम क्या तेन हेम गिरिना, उस हेमगिरी अर्थात उस स्वर्ण पर्वत से क्या लाभ, रजत अद्रिणा, और जो रजत चांदी का पर्वत है उससे क्या लाभ है, यत्र आश्रिताश्च तर्वस्तर्व एव, यत्र जिसके आश्रय में जो वृक्ष है वृक्ष ही बने रहते हैं, मन्यामहे हम तो उसको मानते हैं, उसको धन्य मानते हैं। किसको? मल्यमेव मलयाचल पर्वत को, मलय पर्वत को, यद आश्रय जिसके आश्रय में कंकोल अर्थात दालचीनी, निम्ब नीम, कुटजा और कुरैया आदि जो वृक्ष हैं वे भी चंदना स्यु चंदन बन जाते हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है कि सुमेरु पर्वत और रजत पर्वत किस काम के हैं, उन पर स्थित जो पेड़ वो वैसे की वैसे पेड़ अर्थात वृक्ष ही बने रहते हैं, उनमें अन्य और कोई परिवर्तन नहीं आता है। और दूसरी तरफ मलयाचल पर्वत, मलय पर्वत, इस पर स्थित जो कंकोल अर्थात दालचीनी है, नीम है, कुटज आदि के शूद्र जो वृक्ष हैं वे भी चंदन के संपर्क में आने से चंदन जैसे ही बन जाते हैं। अतः धन्य और वंदनीय मलयाचल पर्वती है जो अपने आश्रितों के उत्थान में सहयोग करता है, और जो दूसरे अपने आश्रितों का सहयोग न करने वाले बड़े से बड़े धनी वैभवशाली मानी व्यक्तियों का भी कोई महत्व नहीं होता है। वस्तुतः महत्व तो उन्हीं का है जो अपने आश्रितों को लाभ पहुंचाने वाले, उनके उत्कर्ष में भूमिका का निर्वाह करने वाले व्यक्ति ही वास्तव में जनमानस के श्रद्धा के पात्र बनते हैं। तो यहाँ इस पद्य में परोपकारी व्यक्ति की श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है। यहाँ वसंत तिल का छंद है। इसके बाद लोक शिक्षण के लिए कवि ने सदाचार का उपदेश प्रस्तुत पद्य के माध्यम से दिया है। तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम जहि मदम पापे रतिम मा कृथा, सत्यम ब्रूयु अनुयाही साधु पदवीं सेवस्व विद्वज्जनम, मान्यान मानय विद्विषो अप्य अनुनय, प्रख्याप्य प्रश्रयम कीर्तिम पालय, दुखिते कुरु दयाम एतत् सताम चेष्टितम, एतत् सताम चेष्टितम। यह सज्जनों की इस प्रकार की चेष्टाएं अर्थात आचरण होता है। क्या? तृष्णाम छिंदी, तृष्णा को, लालच को
लोभ को छिंदी काटो, छोड़ो। अर्थात जो लोभ लालच है, जो व्यक्ति के मन में रहते हैं, उनको काट दो, उनको नष्ट कर दो। अर्थात लोभ और लालच का त्याग कर दो। तो कवि यहाँ किसी से कह रहा है, अरे भाई लोभ लालच का त्याग करो, क्षमाम जही। और जो क्षमा है, सहनशीलता है, इसको जही धारण करो, वहन करो। अर्थात ऐसा व्यवहार करो, यानी क्षमाशील बनो। मदम पापे रति मां कृथा। मदम और मद को, अभिमान का भी त्याग कर दो, उसको भी मार दो, नष्ट कर दो। पापे रति मां कृथा, और पाप में रति यानी प्रेम, अनुराग, मां कृथा मत करो। अर्थात पाप से अनुराग मत करो, पाप में रुचि मत रखो। मान्यान मानय, सत्यम ब्रूहि अनुयाही साधु पदवीम। सत्यम ब्रूहि अर्थात सत्य बोलो, सही बोलो। और अनुयाही साधु पदवी, अनुयाही अनुसरण करो, किसका? साधु पदवीम, सज्जनों का जो मार्ग है उसका अनुसरण करो। सेवस्व सेवा करो, विद्वत जन्म और विद्वानों की सेवा करो। मान्यान मानय, और जो मान्य है अर्थात जो माननीय है, सम्माननीय है, उनको, उनका सम्मान करो, उनको सम्मान दो। और विद्विषो अपि अनुनय, विद्विष अर्थात जो शत्रु हैं उनको भी अनुनय, प्रसन्न करो, उनको भी प्रसन्न रखो। और प्रख्याप्य प्रश्रयम, प्रख्याप्य प्रकट करो, किसको? प्रश्रय, विनम्रता को। अर्थात जो विनम्रता है उसको प्रसिद्ध करो, प्रकट करो। कीर्तिम पालय, कीर्ति अर्थात यश की, पाल्य पालना करो, अर्थात उसकी रक्षा करो। दुखिते कुरु दयाम एतत्, और जो दुखी लोग हैं उन पर दया करो। सताम चेष्टितम, सताम अर्थात सज्जन पुरुषों की, चेष्टितम यही प्रयास, चेष्टा, व्यवहार अथवा कार्य अथवा आचरण होता है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि तृष्णा आदि जो दुर्गुण हैं उनका परित्याग करना ही श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। बिना दुर्गुणों के, जो कि श्लोक में बताए, इन दुर्गुणों के त्याग के बिना तथा सद्गुणों के आश्रय से मनुष्य सफल जीवन नहीं बिता सकता। इसलिए व्यक्ति को दुर्गुणों का परित्याग करना चाहिए और सद्गुणों का आश्रय लेना चाहिए। ऐहिक और आमुष्मिक सुखाभिलाषा के लिए कवि द्वारा ये जो गुण बताए गए हैं, इन पर व्यक्ति को चलना चाहिए। तो यहाँ सत्पुरुषों की जो विशेषता है उसको बताया कि जो सज्जन व्यक्ति है मन, वचन और कर्म से अमृतमय होते हैं, सदैव परोपकार में संलग्न रहते हैं और दूसरों की निंदा नहीं करते हैं। सज्जनों की जो चेष्टा है, जो गुण है, उनका जो व्यवहार है वो सत्य भाषण, लोभ का परित्याग, क्षमाशीलता, अभिमान का नाश, पाप में वृत्ति का न रहना अर्थात पाप व्यवहार का न करना अपितु पाप का त्याग करना, पूज्यों को, सम्मानियों को सम्मान देना, मान देना, शत्रुओं की को भी मधुरता से जीतना, यश वृद्धि में रुचि रखना, श्रेष्ठ पुरुषों का यह आचरण है, यही आचार उनका धर्म भी है। इस प्रकार यहाँ इस पद्य में शार्दूल विक्रीडितम
छंद कहा गया है। इसके बाद कवि सत्पुरुष के विषय में कहता है कि वह बड़े विरले ही होते हैं, बहुत कम यहाँ प्राप्त होते हैं। उनकी विशेषताएं किस प्रकार की उनको बताया है। मनसी वचसी काये पुण्य पीयूष पूर्णः त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणून् पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः कियन्तः। यहाँ सज्जन पुरुषों की, महापुरुषों की विशेषता बताते हुए कवि कह रहा है कि मनसी वचसी काये, मन से, वचन से और काये अर्थात शरीर से, पुण्य पीयूष पूर्णा, पुण्य अर्थात पवित्र और पीयूष अमृत से पूर्णा भरे हुए अर्थात पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए, त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी, त्रिभुवन इस त्रिलोकी के उपकार श्रेणी भी उपकारों के द्वारा प्रीणयंत है प्रसन्न करने वाले, तथा पर गुण परमाणुन, पर गुण अर्थात दूसरों के जो गुण परमाणु के समान छोटे हैं अर्थात अणु के समान छोटे गुणों को भी पर्वतीकृत्य नित्यम, पर्वतीकृत अर्थात पर्वत के समान विशाल बना करके, बता करके निज हृदय अपने हृदय में नित्यम नित्य हमेशा सदा विकसंत है हर्षित होने वाले, संति हैं, संत है सज्जन पुरुष, कियंत है कितने अर्थात इस संसार में दूसरे के जो अणु के समान अर्थात बिल्कुल छोटे जो गुण हैं, अल्प गुणों को भी पर्वत के समान विशाल बता करके अपने हृदय में प्रसन्न होने वाले ऐसे पुरुष इस त्रिलोकी में कितने हैं अर्थात नगण्य हैं, विरले ही हैं, बहुत कम हैं। तो यहाँ मन वचन और कर्म से अमृतमय होते हैं, सदैव परोपकार में संलग्न रहते हैं, पर निंदा से बचते हैं और दूसरों के छोटे से छोटे गुण को भी पहाड़ जैसा बताकर सदैव मन में हर्षित होते हैं, उल्लसित होते हैं। ऐसा हृदय से प्रसन्न रहने वाले या प्रसन्नता का अनुभव करने वाले कितने लोग हैं, तो उसके लिए बताया है कि विरला ही हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के छोटे छोटे गुणों से प्रसन्न होने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं, अपितु दूसरे के गुणों में खामियां ढूंढने वाले, दोष ढूंढने वाले लोग इस संसार में अनंत हैं। तो इस पद्य में मालिनी छंद है और रूपक अलंकार आया है। आज हमने परोपकार पद्धति जो कि हम उसका अध्ययन कर रहे थे, उनके श्लोकों का लगभग समापन हो गया है। कल से हम अर्थात जो हमारा अग्रिम क्लास होगी उसमें हम धैर्य पद्धति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।